Hello students, welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. So students, today we will continue our SOF series and the topic is voice and narration. Okay, so let's start. What is voice? See, voice में क्या आता है? Active passive voice. Now what exactly is active passive voice? The voice of a verb exactly tells whether the subject of the sentence performs or receives the action. There are two voices, active and passive. अब active passive voice क्या होता है? सी जो voice होती है वो क्या होती है? बेसिकली जो हमें बता रही हो कि जो verb है वो आपको कोई चीज दे रही है या कोई चीज ले रही है ना? हमें पता है कि verbs क्या होते हैं, बट verbs क्या होता है? actions होते हैं, पर वो action आप कर रहे हो, कोई और कर रहा है, ये कैसे क्लियर होंगे हमें? ये क्लियर होंगे वॉइसेस से। किसके थ्रू? वॉइस के थ्रू। अब वॉइस दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कौन से हैं वो दो पार्ट? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन अ वर्ब एक्सप्रेसेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, it is said to be in the active voice. In this subject is the doer of the action. Very important. एक्टिव वॉइस क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो एक्शन होता है वो खुद सब्जेक्ट करता है। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और टीच क्या है? वर्ब है, क्योंकि वो एक्शन है। अब सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है ना, मैं सब्जेक्ट हूं और मैं ही एक्शन कर रही हूँ, मैं ही टीच कर रही हूँ। तो जो वॉइसेस, जो सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट खुद डूअर है एक्शन का, वो किस में फॉल होंगे? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, सब्जेक्ट डूअर होता है किसका? एक्शन का। नाउ सी एग्जांपल, द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर। देखो, पोस्टमैन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब वो क्या एक्शन कर रहे हो? डिलीवरी कर रहा है, पर पोस्टमैन खुद ही डिलीवरी कर रहे हैं ना लेटर्स की, तो सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है। आई पेंटेड अ पिक्चर, आई क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? पेंटेड हो गई। अब सब्जेक्ट मैं खुद ही पेंट कर रही हूँ ना पिक्चर, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा हो, ठीक है, वो सेंटेंसेस किस में फॉल होंगे? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, इसमें हीरो कौन है? इसमें हीरो है हमारा सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सारा काम खुद ही कर रहा है। सब्जेक्ट क्या? सारा काम खुद ही कर रहा है, सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है। Now passive voice. When a verb expresses what is done to the subject, it is said to be in the passive voice. In passive voice, the subject is not active but passive. Thus, it receives some action. अब ये क्या? passive voice से हमें क्या पता चलता है कि जो verb है वो express कर रही है, पर क्या कर रही है कि कोई काम किया गया subject के। See, when a verb expresses what is done to the subject, अब यहाँ पे क्या हो रहा था? सब्जेक्ट खुद काम कर रहा था, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम पेंटिंग द पिक्चर और आई एम टीचिंग यू, है ना? मैं खुद काम कर रही हूँ। पर पैसिव वॉइस में क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जेक्ट हूँ, तो मेरे साथ क्या हुआ, है ना, कि मेरे को कौन पढ़ा रहा है या मेरी पिक्चर किसने पेंट करी, जो सब्जेक्ट के साथ होगा वो अगर कोई बताएगा तो वो किस में फॉल होंगे? सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में फॉल होंगे। इसमें सब्जेक्ट के साथ एक्शन होता है, सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, सब्जेक्ट के साथ एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेटर वॉज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब देखो, अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट इसमें हो गया लेटर, है ना? लेटर हमारा सब्जेक्ट है इसमें, पर लेटर को डिलीवर किया, है ना, किसने डिलीवर किया? पोस्टमैन ने। तो सब्जेक्ट के साथ एक्शन हो रहा है ना, ये जो डिलीवरी हो रही है लेटर्स की, ये सब्जेक्ट के साथ एक्शन हो रहा है कि लेटर को डिलीवरी देने कौन जा रहा है? पोस्टमैन जा रहा है। पोस्टमैन तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के साथ जो एक्शन करते हैं वो कौन करते हैं? पैसिव वॉइस। ओके, अ पिक्चर वॉज पेंटेड बाय मी। नाउ सी, इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हो गया पिक्चर। अब पिक्चर को किसने पेंट किया? मैंने। ठीक है, पर सब्जेक्ट के साथ एक्शन हो रहा है ना? क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? पोस्टमैन। अब वो खुद डिलीवर कर रहा है लेटर। मैं खुद पेंट कर रही हूँ पिक्चर,
और पैसिव वॉइस में जस्ट ऑपोजिट। जो सब्जेक्ट क्या है, लेटर, सब्जेक्ट को कौन डिलीवर कर रहा है, पोस्टमैन, है ना। तो सब्जेक्ट के साथ एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट द्वारा एक्शन नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के साथ एक्शन हो रहा है। पिक्चर कौन पेंट कर रहा है, मैं पिक्चर पेंट कर रही हूं, है ना। तो सब्जेक्ट के साथ अगर कोई एक्शन हो रहा है तो किस में फॉल होगा, पैसिव वॉइस में। और अगर सब्जेक्ट खुद ही एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट खुद ही डूअर है ना, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन है, तो किसके अंदर फॉल होगा, वो किसके अंदर फॉल होगा, एक्टिव वॉइस में। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, हीरो है, पर इसमें नहीं है ना, इसमें सब्जेक्ट के साथ एक्शन हो रहा है और इसमें सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है। दिस इज द मेन डिफरेंस। नाउ सी नोट, it is only the form of the verb that shows whether the subject is the doer or the receiver of the action. Sometimes a sentence in passive voice may or may not have by attached to it. Examples. Now see, अब ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ verbs वो खुद बताती है कि सब्जेक्ट डूअर है एक्शन का या नहीं है। सेंटेंसेस पढ़ के हमें क्लियर नहीं होता, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो खुद बताती है कि सब्जेक्ट डूअर है एक्शन का या नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये एक रूल होता है, ग्रामेटिकल रूल, कि जो पैसिव वॉइस होगा उसमें हमेशा क्या आएगा, बाय आएगा, बट सर्टेन एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर, ओके, वी विल स्टडी दैट। बट पैसिव वॉइस में जनरली हर सेंटेंस में क्या होता है, बाय आता है। सी, अ पिक्चर वॉज पेंटेड, अब ये भी तो पैसिव वॉइस ही हुआ ना, कि पिक्चर को क्या करा जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, और ये भी पैसिव वॉइस है। अ पिक्चर वॉज पेंटेड, पर किसने पेंट करी, बाय मी, पर इसमें भी हमें क्लियर हो रहा है ना। अगर मैंने नहीं की होती तो मैं बोल देती अ पिक्चर वॉज पेंटेड बाय माई फ्रेंड, पर अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि एक पिक्चर पेंट की, तो उससे क्लियर होता ही है ना कि वो पिक्चर किसने पेंट की होगी, वो पिक्चर मैंने ही पेंट की होगी, ओके। तो जनरली क्या होता है, बाय अटैच्ड होता है, बट अगर बाय अटैच ना हो तो भी वो सेंटेंस क्या है, क्लियर है ना, कि हम ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे बोलने की जरूरत क्या है कि मैंने किया, ओके। सो बोथ द फॉर्म्स आर करेक्ट, ओके। नाउ ओलंपियाड बाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्टिव वॉइस, द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन। कि पैसिव वॉइस समझ तो आ गया हमें, पर सब पैसिव वॉइस यूज कहाँ कहाँ होता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, अननोन हो। एग्जाम्पल, करण वॉज किल्ड, कहाँ पैसिव वॉइस यूज होता है, जब हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं है कि किसने काम किया, है ना। अब करण वॉज किल्ड, पर किसने मारा ये हमें नहीं पता ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। करण वॉज किल्ड। टू मेक मोर पोलाइट स्टेटमेंट्स, बहुत पोलाइटली किसी से बात करनी हो, बहुत अच्छे से किसी से बात करनी हो, तो भी क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल, द क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड, कि कपड़े नहीं धोए गए हैं, है ना। When the action is more important than the agent, अब क्या है, जब एक्शन जरूरी हो एजेंट से, मतलब सब्जेक्ट इतना जरूरी ना हो, ठीक है, किसने किया काम ये जरूरी ना हो, पर कौन सा काम हुआ, कौन सा एक्शन हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो ज्यादा जरूरी हो, तो भी क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस, ओके। एग्जाम्पल, हरीश इज हेल्प्ड बाय मनीष, कि किसकी हेल्प करी गई, हरीश की। टू पुट एम्फेसिस ऑन द एजेंट, अब जब कभी एम्फेसिस डालना हो एजेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू हॉस्पिटल विल बी इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कि न्यू हॉस्पिटल इनॉग्रेट तो हो रहा है, पर किसके द्वारा इनॉग्रेट हो रहा है, कौन इनॉग्रेट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स। कहाँ कहाँ पैसिव यूज होती है, जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो, जब व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, when we have to make more polite statements, when the action is more important than the agent, and to put emphasis on the agent. Now see, active को passive में जब हम change करते हैं तो कुछ rules follow करने होते हैं, ये वो rules हैं, ठीक है। कुछ grammatical rules follow करने होते हैं, कुछ changes follow करने होते हैं। Let's see, change of tenses from active to passive voice। एक्टिव वॉइस का क्या है, फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंपल। पर पैसिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और वो भी किस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, क्यों, क्योंकि एक्शन डन हो चुका है,
और बाय ऑब्जेक्ट, सी आई टोल्ड यू बाय इज इंपॉर्टेंट, और फिर क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में सिंपल है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी किस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे V3, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर क्या ऑब्जेक्ट। नाउ सी टेंसेस, टेंसेस हमने पढ़े थे, टेंसेस का डिवीजन किया था, है ना, तो ये वो रूल है, जैसे प्रेजेंट सिंपल का अगर सेंटेंस आ जाए तो उसमें कौन सा रूल फॉलो करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आ जाए तो उसमें कौन सा रूल फॉलो करना है। अब प्रेजेंट सिंपल का हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, रिसीव्स। रिसीव्स क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल में तो क्या आता है, SES आता है। सो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, शी रिसीव्स अ लेटर, सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल। पर पैसिव वॉइस में हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी क्या आ गई, इज एम आर आ गई, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट का आते ही इज एम आर आ गया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। तो अब देखो अब क्या होगा, पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्टिव से पैसिव, सी एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, सिंपल पढ़ा था हमने। बट पैसिव में एकदम ऑपोजिट हो जाता है, पैसिव में मेन कौन बन जाता है, एक्शन बन जाता है, तो पैसिव में एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में क्या हो जाएगा, सी ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, है ना। हमने पढ़ा था ना कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे पैसिव में शी रिसीव्स अ लेटर, क्या रिसीव हुआ, उनको लेटर रिसीव हुआ, तो लेटर पहले आ गया ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब इज क्यों आई, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिसीव्स क्या हो जाएगी, रिसीव्ड हो जाएगी, है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर किसके द्वारा, क्या आएगा यहाँ पे, बाय हर, ओके। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, शी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। तो इससे हमें एक और चीज सीखने को मिली, क्या सीखने को मिला हमें, हमें इसमें ये सीखने को मिला कि जब शी दिया हुआ हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस में, हर में, ठीक है, एक्टिव पैसिव, ठीक है, अगर शी दिया हुआ हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में, समझ आया। नाउ लेट्स सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अभी भी एक्शन चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, एम इज एम आर, ठीक है, और एक्शन चल रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। नाउ सिंपल, शी इज रिसीविंग अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल। पर यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अ लेटर, है ना। फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फिर हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, तो इस एम आर में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, है ना। सो अ लेटर इज, अब क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब भी कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, रिसीविंग, है ना। अब इसको थर्ड फॉर्म में करना हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिसीव्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिसीव्ड, अ लेटर इज रिसीव्ड, किसने दिया लेटर, इन्होंने दिया था, तो यहाँ पे हर आ जाएगा, है ना, शी किस में बदल जाता है, हर में, और क्या बाय यूज करना जरूरी था, यस, तो बाय यूज कर दिया, है ना। सो दिस इज द रूल यू हैव टू फॉलो, ओके। आप ट्राई करो अब प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है, अपनी नोटबुक्स निकालो और मेरे साथ ट्राई करो। प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या वर्ब्स यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, ठीक है, शी हैज रिसीव्ड अ लेटर। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, वो पहले ही हो चुकी है ना, परफेक्ट आ गया तो हो चुका है काम,
तो रिसीव्ड आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो पहले तो हम लेटर ले लेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा मेन हीरो है, तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, क्या आएगा, लेटर सिंगुलर है तो हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड बाय, ऑब्जेक्ट क्या था, हर, तो हर आ गया। ओके, नाउ पास्ट सिंपल, वेरी वेरी इजी। पास्ट सिंपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था टेंसेस में कि पास्ट सिंपल इज द ओनली tense where the second form of verb is used. Okay, now see, received, she received a letter, simple, क्या आ जाएगा पैसिव में, was were आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, was were, so a letter was received by her. सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस, was were receiving, तो इसमें क्या आ जाएगा, being। देखो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात आ रही हो तो क्या यूज करना है, हमें बीन यूज करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की बात आ रही हो तो बीइंग लग जाएगा, क्योंकि अभी भी काम हो रहा है ना। पास्ट परफेक्ट की बात आ रही हो तो भी क्या यूज होगा यहाँ पे, बीन, ठीक है। विल शैल रिसीव, विल शैल बी रिसीव्ड। फ्यूचर सिंपल, अगेन बी। फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल हैव रिसीव्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन। Going to infinite model and model perfect. Now see, she is going to receive a letter. She is going to be a letter is going to be received by her. Very simple. Just take a look of it. ठीक है? If you want to take screenshot, you can take screenshot also. These are the simple changes जो आपको follow करना है एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम। एक और solve करते हैं, past continuous का solve करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, was were आता है ना। was were क्यों आएगा, पहले तो पास्ट ले लिया हमने was were, पर कॉन्टिन्यूस भी है, अभी भी काम चल रहा है, तो उसके लिए आईएनजी फॉर्म आ गया, है ना, उसके लिए आईएनजी फॉर्म आ गया। सो इसमें तो सिंपल हमने ले लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी, है ना, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पहले तो क्या आएगा, लेटर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो पहले तो लेटर हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, तो वॉज आएगी। वर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब प्लूरल के लिए होती है। अब बीइंग लगेगा, है ना, तो बीइंग लगा लिया। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रूल है, ये फॉलो करना ही है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे कोई भी टेंस हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर, ठीक है, बाय, और फिर क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। ओके, वेरी इजी, जस्ट मेमोराइज दीज टू, दैट पैसिव वॉइस में क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। ओके, now note, some types of tenses given below cannot be changed into passive voice. कुछ exceptions हैं tenses में, वो कौन से हैं, present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect continuous, सारे कौन से tense है, continuous tense है। तो इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये passive voice में change नहीं हो सकते। Example, active voice में क्या होगा, दे आर ट्राइंग अ न्यू डिश, है ना, तो अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं न्यू डिश, है ना, तो ये कौन से में फॉल होगा, ये प्रेजेंट में फॉल होगा, है ना, ये अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं। अब पैसिव वॉइस में अ न्यू डिश इज बीइंग ट्राइड बाय देम। ओके, कि कुछ टेंसेस होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। नाउ चेंज ऑफ प्रोनाउन, सी दिस आई हैव टोल्ड यू कि शी हर में बदलता है। प्रोनाउन हमने पढ़े थे, है ना, कि प्रोनाउन क्यों यूज होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए यूज होता है जब सब्जेक्ट को बार बार रिपीट ना होना पड़े, ठीक है। प्रोनाउन क्यों यूज होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए यूज होता है जब सब्जेक्ट को बार बार रिपीट ना होना पड़े। तो अगर आई दिया हुआ हो तो वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, मी, वी क्या बन जाता है, अस, यू ही रहेगा, शी क्या हो जाएगा, हर, ये मैंने आपको बताया था, है ना, ही क्या हो जाएगा, हिम, और दे क्या हो जाएगा, देम।
I will suggest students make a proper note of active and passive voice because this topic is very very important. Or you can also take screenshots also. So you have to remember. See, कभी कभी क्या होता है ये ऑप्शंस में ऑप्शन को देख के ही सॉल्व कर देते हैं. जैसे एक्टिव वॉइस में वी लिखा हुआ है तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में क्या आएगा, अस आएगा, है ना. तो ऑप्शंस में क्या होता है, एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें अस लिखा हुआ होता है, तो हम तो अस देख के करेक्ट टिक कर देंगे ना. पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अस देखा टिक कर दिया. सो इट विल सेव आवर टाइम. ये याद कर लो आप कि आई की जगह मी आएगा, वी की जगह अस आएगा, यू ही रहेगा, शी हर हो जाएगा, ही हिम और दे देम. Now change of imperative sentences from active to passive voice. Imperative sentences are of three types. क्या होते हैं imperative sentences? Three types के होते हैं. कौन से types है वो? Orders और commands, request, advices. ऐसे sentences जिसमें हमें order या command दी जा रही हो, हमसे request की जा रही हो या हमसे advice ली जा रही हो. ठीक है, rule क्या है? Let object plus be प्लस V3. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा, लेट आएगा, इसका हमें ध्यान रखना है. यू आर रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड टू बी एन ऑब्जेक्ट. वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई. ओके, एक्टिव वॉइस क्या एक्टिव वॉइस क्या हो गया, ओपन द डोर. पर पैसिव वॉइस में क्या आएगा, पहले तो लेट आ जाएगा, है ना. अब ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट आ गया डोर. अब बी आना है, बी लिखा हुआ है यहाँ पे तो बी आ गया, है ना. और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो ओपन हमने लिख लिया. और यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. इफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव सम एडवाइस इट टेक्स शुड इन इट्स पैसिव फॉर्म. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस दे रहे हो, है ना, कोई एडवाइस दे रहे हो, तो पैसिव वॉइस में क्या यूज होगा, पैसिव वॉइस में यूज होगा शुड. एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस में क्या है, हेल्प द पुअर. अब ये एडवाइस है ना कि पुअर की हेल्प करनी चाहिए, है ना, वी शुड हेल्प द पुअर. अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द पुअर, पहले तो ऑब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो द पुअर शुड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शुड यूज करना है, तो शुड आ गया. बी तो फॉर्म में ही था, बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस कि फॉर्मेशन क्या होती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, लेट, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. Now when an advice is changed into passive voice, the verb is changed into when an advice is changed into passive voice, the verb is changed into should, must plus be V3. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब कोई एडवाइस पैसिव वॉइस में चेंज हो रही हो तो जो वर्ब होती है वो किस में चेंज हो जाती है, शुड मस्ट आ जाता है. ये तो हमने पढ़ा ही था, शुड मस्ट शुड आएगा, है ना. पर मस्ट भी आता है बी, और बी के साथ कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब ये एडवाइस है कि वी शुड ओबे द ओल्डर्स, है ना. पर इसको पैसिव वॉइस में करते ही क्या आ जाएगा, पहले तो सब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो द एल्डर्स, फिर शुड, उसके बाद बी और थर्ड फॉर्म ऑफ verb. Okay, when a sentence in active voice has two object. अब ये क्या बोल रहा है, ये हमने पढ़ा था ना कि कभी कभी and से दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं, ना. तो ये होता है कि दो सब्जेक्ट्स एक सेंटेंस में हो सकते हैं. तो when a sentence in active voice has two objects, sorry, not subjects, has two objects, either of the two objects may be made subject in the passive voice and the object remains unchanged. अब ये क्या बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस में ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट दो, है ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, है ना. एक्टिव वॉइस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. अब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में. तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में उन दो सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक हमारा क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, और ऑब्जेक्ट क्या रहता है, अनचेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल, राहुल गेव रीटा अ वॉच. अब दो सब्जेक्ट हो गए हमारे यहाँ पे, रीटा भी सब्जेक्ट है, वॉच भी सब्जेक्ट है. सो इसका पैसिव क्या बन गया,
इसका पैसिव हमने रीटा को बना लिया, रीटा सब्जेक्ट बना दी, रीटा वॉज गिवन अ वॉच बाय राहुल, ठीक है, ये भी तो सही होता, अ वॉच वॉज गिवन बाय रीटा, है ना, और ये तो हमें पता ही है कि किसने दी, राहुल ने दी। Now, when an interrogative sentence is changed into passive voice, the question of the sentences will be retained. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज हो किसमें, पैसिव वॉइस में, तो जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, रिटेन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस क्या है, हु ब्रोक माई ग्लासेस, अब ये क्वेश्चन है ना कि मेरे ग्लासेस किसने तोड़े, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज माई ग्लासेस ब्रोकन, अभी भी तो ये क्वेश्चन ही है कि किसके द्वारा मेरे ग्लासेस तोड़े गए, है ना, बाय होम वॉज माई ग्लासेस ब्रोकन, तो क्वेश्चन का फॉर्म चेंज नहीं होगा, वो क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में कर दो आप, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म क्या रहेगा, क्वेश्चन का ही फॉर्म रहेगा, इसमें आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, बाय होम लग जाएगा, हु ब्रोक माई क्लासेस, तो पैसिव में आती क्या क्या लग जाएगा, हु जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय होम में हो जाएगा, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको भी नोटिस करनी है कि हु किस में कन्वर्ट हो गया, बाय होम में कन्वर्ट हो गया। Now Olympiad bite, when the subject is indefinite like everyone, someone, people, everybody, anybody, etc. are dropped if they are the subjects of the active voice, if so the preposition by is also not used. Very 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 important rule, many questions are asked from this। अभी क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट इनडेफिनेट हो, इनडेफिनेट मतलब जब क्लियर ना हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स है एवरीवन, समवन, पीपल, एवरीबडी, अब इससे कुछ क्लियर थोड़ा ना हो रहा है, अगर मैं बोलूंगी एवरीवन इज इनवाइटेड, तो कौन कौन इनवाइटेड है, क्या इससे क्लियर हो रहा है, नहीं, मैंने तो बस ऐसे जनरली बोल दिया कि सब इनवाइटेड है, तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, कुछ भी डेफिनेट नहीं हो रहा। तो जो वर्ड्स जिनसे कुछ क्लियर नहीं होता है ना, पर वो हमारे सब्जेक्ट में ही हो, तो पैसिव वॉइस में जरूरी नहीं है कि आप बाय लगा के उनको ऑब्जेक्ट बनाओ, है ना, पैसिव वॉइस में हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा था और उससे पहले हम बाय लगा रहे थे, तो ऐसे वर्ड्स में जरूरी नहीं है जिनका मीनिंग क्या हो, क्लियर ना हो, ओके। Now self test one, very very important, so be attentive, okay, these are not MCQs, these are proper questions, we have to solve it। Change the following sentences into passive voice। 5 active questions we have, okay, 5 active voice questions we have to convert these sentences into passive voice। तो आप रेडी रहो, अब people of Assam grow tea, अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो टी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ग्रो क्या है हमारा, वर्ब है, पीपल ऑफ असम क्या है, सब्जेक्ट है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लेंगे, है ना, टी, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो टी सिंगुलर है, और ये अभी भी उगा रहे हैं ना बेटा, अभी भी ग्रो कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इस, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो ग्रो क्या हो जाएगा, ग्रोन, टी इज ग्रोन, अब हमारा क्या आ गया, बाय आएगा, है ना, बाय रूल में ही था, बाय, और अब लास्ट में क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सो बाय पीपल ऑफ, नाउ नेक्स्ट, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, अब ये क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, है ना, लुक क्या है, वर्ब, ठीक है, अब इतना हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स की वर्ब पहचान लो आप, है ना, वर्ब सिंपली क्या होता है, एक्शन, तो लुक देखना एक्शन ही तो है ना, तो लुक क्या हो गई, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैटर, है ना, तो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बना लेते हैं पहले, है ना, दिस मैटर, दिस मैटर, अब नाउ सी, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, अब हमने पढ़ा था मस्ट और शुड के बारे में, ये कैसे सेंटेंस होते हैं, सजेशन वाले, तो इसमें क्या फॉल होगा, आप यहाँ पे मस्ट यूज करोगे या शुड यूज करोगे, सजेशन वाली बात हो गई ना, तो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड
he looked by you. ओके, सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया. ओके, सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया. नाउ नेक्स्ट, आई विल अरेंज अ टैक्सी फॉर रिया. अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई. अरेंज क्या हो गया, हमारी वर्ब. और ऑब्जेक्ट क्या है, रिया. ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, रिया. ठीक है, आई विल अरेंज अ टैक्सी फॉर रिया, कि मैं रिया के लिए टैक्सी अरेंज करूंगा. ठीक है, या करूंगी. सो रिया, सॉरी, ऑब्जेक्ट इसमें स्टूडेंट्स देखो, हमने पढ़ा था कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना. दो ऑब्जेक्ट, एज इन एक्टिव वॉइस में दो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो इसमें ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, टैक्सी भी ऑब्जेक्ट हो गई. तो हम रिया को लेके सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं लग रहा, तो हम टैक्सी को लेके सेंटेंस बना लेते हैं. सो अ टैक्सी. अब विल है तो फ्यूचर की बात हो रही है ना. तो अ टैक्सी विल, फ्यूचर में तो बी लगता है, विल बी अरेंज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म. टैक्सी विल बी अरेंज्ड, किसके लिए टैक्सी हो रही है, फॉर रिया. कौन कर रहा है टैक्सी अरेंज रिया के लिए, बाय मी. आई किस में बदलता है, आई किस में चेंज होगा, मी में. ओके, ये भी ध्यान रखना है, यू किस में ही रहता है, यू में, है ना. हो रहा है ना सारे रूल्स फॉलो. नाउ द गार्डनर प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट. गार्डनर क्या हो गया, सब्जेक्ट. प्लग्ड क्या हो गई, वर्ब, है ना. ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्लांट. तो ऑब्जेक्ट हम पहले क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट. द गार्डनर प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट. फ्लावर्स भी ऑब्जेक्ट है ना. सो फ्लावर्स को लेके भी बनाते हैं, ज्यादा इजी होगा. फ्लावर्स, अब फ्लावर्स है, फ्लावर्स क्या हो गए, प्लूरल. तो फ्लावर्स आर, ओके, हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली. नाउ मेन वर्ब, मेन वर्ब किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में. तो फ्लावर्स आर प्लग्ड, कहां से प्लग हो रहे हैं फ्लावर, फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द प्लांट. और प्लग कर कौन रहा है, गार्डनर, है ना. सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, देखो इस वापस ऑब्जेक्ट बन गया, बाय द गार्डनर. ओके, नाउ लास्ट वन, माय मदर टीचर्स मी साइंस. सब्जेक्ट क्या है इसमें, माय मदर. ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गई, टीच, है ना. साइंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. अब ये बहुत इजी हो गया, साइंस को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट. तो साइंस, अब साइंस क्या है, सिंगुलर है ना, एक ही सब्जेक्ट होता है साइंस. तो साइंस इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साइंस इज टॉट. कौन पढ़ा रहा है, माय मदर टीचर्स मी साइंस. तो साइंस इज टॉट बाय माय मदर. ओके, बाय माय मदर. ओके, अब देखो आपने नोटिस किया कि हर सेंटेंस में क्या आ रहा है, बाय आ रहा है ना. हर सेंटेंस में क्या आ रहा है, बाय आ रहा है. सॉरी, जस्ट अ मिनट. हर सेंटेंस में क्या आ रहा है, बाय आ रहा है ना. बाय हमने पढ़ा ही था. हर सेंटेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म फॉलो हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो हो रही है ना. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलो हो रही है. देखो सब में, कोई भी सेंटेंस ले लो आप, उसमें सब में क्या फॉलो हो रहा है, V3 फॉलो हो रहा है ना. V3 फॉलो हो रहा है. और अगर ये देखे तो ये भी चेंज हो गया, आई किस में बदल गया, यहाँ पे आई बदल गया मी में. यू में ही रह रहा है ना. तो ये सब आपको क्या करना है, अच्छे से नोटिस करना है. इसलिए ही रूल्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो उसको. ठीक है, check your answers. If all your answers are correct, check your answers. Now moving on, direct and indirect speech. Now see, what is direct and indirect speech?
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अब ये कौन सा टॉपिक आ गया? ये एक्टिव वॉइस का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है नरेशन। क्या बोलते हैं इसको? नरेशन। अब नरेशन क्या होता है? सी, नरेशन मतलब होता है कुछ नरेट करना, कुछ बोलना, है ना? कि आप कुछ नरेट कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो। अब नरेशन मतलब कि कुछ बोल रहे हो, पर बोल भी तो दो तरह के बोलते हैं ना। एक आप सुन के बोलते हो कि किसी ने आपको कुछ बता दिया और आप वो कन्वे कर रहे हो, है ना? और एक आप डायरेक्ट अपनी बात बोल रहे हो कि हाँ ये मैंने ही बोला था, और एक कोई दूसरा आपको बता देता है और वो आप बोलते हो, है ना? तो जो आप खुद बोलते हो, जो आप खुद नरेट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और अगर कोई दूसरा कुछ बताए तब आप जो कन्वे कर रहे हो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, देयर आर टू वेज इन विच द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर कैन बी रिपोर्टेड। आप स्पीकर हो, आपके वर्ड्स जो हैं वो दो तरीके से रिपोर्ट हो सकते हैं। कौन से? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इन डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड विदाउट एनी चेंज एंड आर इनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास। अब ये क्या होता है? डायरेक्ट मतलब आपने डायरेक्ट कोई बात बोली है तो वो एज इट इज रहेंगे। आपकी बोली हुई बात इधर उधर बिल्कुल नहीं होगी, आपने जो बोला है वो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और आपकी बोली हुई बात कैसे होगी? प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमर्स में और होगी। जैसे एग्जाम्पल, सरला सेड, सरला ने क्या बोला? माई फादर हैज लिव्ड इन जर्मनी फॉर मेनी ईयर्स। अब सरला के एज इट इज वर्ड्स हैं ये, है ना, कि मेरे फादर जर्मनी में बहुत सालों से रह रहे हैं, और इनकी जो वर्ड्स हैं वो किस में हो गए? इन्वर्टेड कॉमर्स में भी लगा दिए हमने, एज इट इज वर्ड्स लगा दिए, और वर्ड्स भी कैसे लगा दिए? इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो डायरेक्ट मतलब से ही पता चल रहा है, एकदम डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? आपके जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो एकदम डायरेक्ट होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो, ठीक है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच गिव्स द सब्सटेंस or the same meaning of the speaker's actual words without using the speaker's exact words। अब ये क्या बोल रहा है? बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया है ना, बट बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि आप स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स तो कन्वे कर रहे हो, पर इसमें कैसे कन्वे हो रहा है कि उसने ऐसा बोला कि सरला ने कहा कि मेरे पापा जर्मनी में बहुत साल से रह रहे हैं, है ना? एग्जैक्ट सरला की बात बोल, इसमें भी सरला की बात बोलेंगे, पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि सरला ने कहा और फिर पूरी एग्जैक्ट बात बता दी। इसमें इनडायरेक्ट वे में बताते हैं। जैसे सी, सरला सेड दैट हर फादर हैड लिव्ड इन जर्मनी फॉर मेनी इयर्स। अब क्या फर्क है? एक सेंटेंस में ऐसे बोल रही हूँ कि सरला ने बोला कि सरला के पापा जर्मनी में बहुत सालों से रह रहे हैं, है ना? और एक सेंटेंस में ऐसे बता रही हूँ कि सरला ने बोला था कि उसके पापा, उसके फादर जर्मनी में बहुत सालों से रह रहे हैं, है ना? बस यही डिफरेंस है। डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होते, उनको एज इट इज फॉर्म में लिखते हैं, और एज इट इज फॉर्म मीनिंग एज इट इज विदाउट एनी चेंज एंड इन प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमर्स। इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के जो वर्ड्स है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, ठीक है? जो फॉर्म है वो पूरा क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसमें बेसिकली आप किसी को बता रहे हो कि उसने ऐसा बोला था, ठीक है? Now Olympiad bite, very important. Indirect speech is also known as reported speech. इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में तो मैंने पूरी प्रॉपर बात कन्वे, पर इनडायरेक्ट में मैं किसी को बता रही हूँ ना, किसी को रिपोर्ट दे रही हूँ। तुम्हें पता है सरला ने ऐसा कहा था, है ना? रिपोर्ट दे रही हूँ मैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड। In indirect speech, the statement of a person is not enclosed within inverted commas, और inverted commas नहीं होते indirect speech। The verb which introduces the reported speech, the actual words of the speaker given within inverted commas is called reporting verb। अब ये क्या बोल रहे हैं? देखो, the verb which introduces the reporting speech, है ना? कि जो verb जो introduce करती है क्या? reported speech। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? द एक्चुअल वर्ड्स द स्पीकर गिव्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास, है ना? द एक्चुअल वर्ड्स विच स्पीकर गिव्स, स्पीकर
given within inverted commas is called reporting verb. ठीक है, अब देखो ये क्या है, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जो कन्वे कर रहा हो। अब अगर कोई पर्सन है, अगर वो कुछ कन्वे कर रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। और जो वो बात कन्वे कर रहा है वो क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, पर्सन रिपोर्टेड स्पीच एंड बात रिपोर्टेड वर्ब। ओके, in direct speech the reported speech and the reporting verb are separated by a comma, है ना, ये तो पता ही है हमें कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब किससे सेपरेट होती है, कॉमा से। जैसे कि आप देख सकते हो डायरेक्ट है, ये किससे सेपरेट हो गई, कॉमा से। ये डायरेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब है। द फर्स्ट वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। इन इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ कंजक्शन बिटवीन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब ये क्या बोल रहा है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं ना, उसमें ये जो कॉमा होता है ये नहीं होता। इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो क्या कनेक्ट करता है, वो दैट कनेक्ट करता है। जैसे कि आपने प्रीवियस सेंटेंस में देखा होगा, देखो सरला सेड, अब अगर डायरेक्ट होता तो यहाँ पे क्या आता, कॉमा आता, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, पर यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, दैट कर रहा है ना। ये हमारी क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब, पर इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, दैट। ओके, तो ये आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। जैसे एक्टिव पैसिव में बाय इंपॉर्टेंट है, वैसे नरेशन में दैट इंपॉर्टेंट है। नरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, दैट। ये आप याद कर लो अच्छे से। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे कैसे जाना है, we do not change the tenses of the verb in the reported speech if the reported verb is in present or future tense। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम we do not change the tenses of the reported speech, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस का वेरिएशन है ना तो वो हम चेंज, ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अब कब नहीं करते, देखो हम चेंज तो नहीं करते रिपोर्टेड स्पीच, पर कब कब ये रूल फॉलो होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। मतलब अगर पास्ट में हुई तो ही चेंज होगा, ठीक है, पास्ट में हुई तो ही चेंज होगा। ओके, अगेन वापस से पढ़ते हैं कि टेंसेस जो हैं वो चेंज नहीं होते किसके, रिपोर्टेड स्पीच के। पर कब चेंज नहीं होते, जब रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, जो बोली हुई बात है वो कौन से टेंस में हो, या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। जैसे एग्जाम्पल, रमन सेज आई एम हैप्पी। अब रमन क्या बोल रहा है, आई एम हैप्पी, ये प्रेजेंट की बात है ना, प्रेजेंट की बात है। अब रमन सेज आ गया यहाँ पे, प्रेजेंट की बात है, सेज से हमें पता लग रहा है प्रेजेंट की बात है ये, तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो ये सेम हो गया, देखो रमन सेज दैट ही इज हैप्पी। ओके, टेंस चेंज नहीं हुआ। रिया विल से आई हैव सेंट हर अ प्रेजेंट, रिया विल से दैट शी हैज सेंट हर अ प्रेजेंट। देखो फ्यूचर आ गया इसमें, तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं हुआ। ओके, टेंस में चेंज नहीं हुआ, टेंस सेम है। देखो इज एम आर यूज करते हैं, प्रेजेंट दिया हुआ होता है तो, है ना, यहाँ पे इज यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एम यूज कर रहे हैं, सेम टेंस है। यहाँ पे हैव यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हैज यूज कर रहे हैं, है ना, सेम टेंस है, ठीक है। If the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech will be changed into the corresponding of past tense. To understand the changes in the tenses of the verb, study the table. तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में तो कोई चेंज नहीं है, पर पास्ट में कौन कौन से चेंजेस हैं वो ये टेबल में दिए हुए हैं। नो सी, डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट हो
तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो, शी सेड आई गो टू स्कूल येस्टरडे। अब ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रीवियस बात हुई थी हमारी, जो बात हुई थी ये किसकी हुई थी, स्पीच की हुई थी, है ना। स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो इसमें स्पीच किस में है, पास्ट में है ना इसमें, तो चेंज होगा, ठीक है। स्पीच की बात हुई थी, शी सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। अब शी सेड का शी सेड आ गया, किससे कनेक्ट होता है, दैट से, तो दैट आ गया। आई आई किस में चेंज होगा, शी वेंट टू स्कूल एवरी डे, ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मॉडल्स, मॉडल्स पास्ट, शुड वुड बी में माइट में, विल शैल वुड में, मस्ट हैड टू में, कुड शुड वुड माइट ऑट टू, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होते। एक सेंटेंस लेके देखते हैं, जैसे देखो सिंपल पास्ट का लेते हैं। सिंपल पास्ट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई टुक हर टू होटल विद मी, रिमशा सेड। नाउ देखो, अब ये हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो रिमशा सेड दैट शी हैड टेकन हर टू होटल विथ हर, ठीक है। ये टेबल आपको पढ़नी है, ये सिंपली क्या है, टेंसेस के चेंजेस हैं, ठीक है। जैसे कि मॉडल्स देखो, रीमा सेड आई कैन सॉल्व द सम्स। अब मॉडल्स किस में चेंज होंगे, पास्ट में, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव बीन वेटिंग आता है ना, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा, हैड बीन वेटिंग। सी स्टूडेंट्स, टेंसेस में एकदम क्लियरली वर्ब्स के बारे में भी पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी पढ़ा था, तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैम यहाँ पे हैव क्यों आ रहा है, बीन क्यों आ रहा है, वेटिंग क्यों आ रहा है ना, अच्छे से पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ रहा है, हैव रिटन, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड रिटन, ठीक है। If you want to take screenshot, please take. You have to remember this table by heart if you want to solve the answers. Okay? Now see, change in pronouns. Again, what are pronouns? Pronouns is used when the subject should not be repeated often. Okay? The first person pronouns क्या होते हैं? I, we, my, our, me, us. मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, are changed according to the subject of the reporting verb. अब ये क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पहले ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, आई, वी, माई, आर, मी। ये कैसे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। जैसे सिमरन सेड आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, है ना, कि सिमरन ने बोला, क्या बोला, कि मैं दिल्ली में बहुत टाइम से रह रही हूँ, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, ठीक है, सॉरी कि मैं दिल्ली में रह रही थी ना। सिमरन सेड, तो सिमरन सेड किससे कनेक्ट हो गया, दैट से। आई थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, शी आएगा। सिमरन ने बात बोली थी ना, आपने थोड़ी ना बोली थी, किसने बोली थी, सिमरन ने। नाउ हैव, हैड लिव्ड इन दिल्ली, हैव लिव्ड हमने पढ़ा था ना अभी। सी विच टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो हैव किस में चेंज हो गया, हैड में। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आप लोग हो, है ना, यू, योर, ये किस में चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के। जैसे अगेन रिपोर्टिंग वर्ब के, ही सेड टू हर यू आर इंटेलिजेंट, है ना, ही टोल्ड हर, सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में। ही टोल्ड हर दैट कनेक्शन के लिए, यू आर इंटेलिजेंट, दैट शी वॉज इंटेलिजेंट, वो कैसी है, इंटेलिजेंट है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनको आप लोग बात बताओगे, जैसे कि ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम और देयर, ये चेंज नहीं होते। यू सेड दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, यू सेड दैट दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसका।
ये क्या होता है, चेंज ऑफ एडवर्ब, है ना। एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव्स की क्वालिटी बताए, तो एडवर्ब में भी चेंजेस होते हैं। एडवर्ब में क्या चेंज होता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दे रखा हो तो देन हो जाएगा। क्यों होगा, डायरेक्ट स्पीच तो होती है एज इट इज की भी बात, है ना, कि आपने एज इट इज वर्ड्स बोल दिए, एज इट इज बात बता दी। पर इनडायरेक्ट एज इट इज बात थोड़ी होती है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हो। तो अभी अगर आप वो बता रहे हो तो बात हो चुकी है ना, तो नाउ थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, देन। हियर, देयर, दीज, दोस, दिस, दैट, हेंस, हेंस हेंस ही रहता है, ओके। Thus, so, today, that day, yesterday, the previous day, next day, following day, tonight, that night, ago, before, the day after tomorrow, कल के बाद वाला दिन। So in 2 days, last week, month, year, the previous week, month और year। अब ये क्यों important है, अगेन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में दे रखा हो yesterday, ठीक है, तो ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन आएगा जिसमें द प्रीवियस डे दे रखा हो, तो आप फटाफट प्रीवियस डे देख के टिक कर सकते हो ना, तो इसलिए ये भी क्या करना है, आपको याद करना है। नाउ ओलंपियाड बाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, ये हमने पढ़ा ही था अभी। इफ द रिपोर्टेड स्पीच कन्वे सम जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ, अब कब कब चेंज नहीं होता, अगर कोई जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको चाहे कोई भी बोले रिपोर्टिंग स्पीच, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। इफ रिपोर्टेड स्पीच कन्वे सम साइंटिफिक ट्रुथ और फैक्ट, if it talks about some habitual action or historical fact, if the reported speech is about two simultaneously happening action, एक के बाद एक कोई एक्शन हो रहा हो तो उसमें चेंज नहीं होता। if the reported speech is about an imaginary sentence, for example if I were a bird, ये imaginative sentence है, तो इसमें भी reported speech का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अगर रीटा सेड है, अगर रीटा सेड है तो भी क्या रहेगा, रीटा सेड ही है ना। अगर मैं बोलूं सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, रीटा सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, तो डायरेक्ट में भी सेम आएगा, रीटा सेड, पर वो इन्वर्टेड कॉमर्स में हो जाएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। अगर से लिखा हुआ हो, सेड ना लिखा हुआ हो, से लिखा हुआ हो, सेज या से लिखा हुआ हो, तो भी वो सेम ही रहेगा। रीटा सेज दैट, डायरेक्ट स्पीच में बस इन्वर्टेड कॉमर्स लग जाएंगे, सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, और इनडायरेक्ट में दैट कनेक्ट हो जाएगा। बट ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ओके। इन चीजों में क्या होना चाहिए वो, अगेन लेट्स रिवाइज अगेन, कौन से होने चाहिए थे वो, जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई साइंटिफिक ट्रुथ और फैक्ट होना चाहिए, कोई हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक के बाद एक कोई एक्शंस हो रहे हो वो, या फिर कोई इमेजिनरी सिचुएशन या इमेजिनरी सेंटेंस हो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज क्या है वो, आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स, इज नॉट चेंज्ड if the subject of the reported verb is also first person pronoun। अभी क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये है तो ये चेंज नहीं होते, कब, जब सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब का भी क्या हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो। दोनों अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं आप आपस में बदल दो, नहीं, दैट इज आई और वी। Now, changes while reporting different kinds of sentences. Again, sentences का division तो होता ही है ना, क्योंकि sentences बहुत तरह के होते हैं, affirmative, negative, interrogative, तो उसमें क्या क्या rules होते हैं। All kinds of sentences change into statements in reported speech. Reporting interrogative sentences. Interrogative के नाम पे ही क्या है, interrogation, मतलब interrogation करना, questions पूछना। Reporting verb must be changed to asked, inquired और demanded। एक रूल हमने पढ़ा था
कि इनडायरेक्ट में क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। इनमें वो फॉलो नहीं होता, इनमें वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इनमें ये आएंगे, दैट की जगह ये वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसमें दैट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, क्योंकि आप इंटेरोगेशन कर रहे हो ना, आप पूछ रहे हो, तो दैट थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, आस्क्ड, इंक्वायर्ड या डिमांडेड। यूज इफ और वेदर, यूज इफ और वेदर इंस्टेड ऑफ दैट, देखो मैंने बोला था ना दैट नहीं आएगा उसमें, इंस्टेड ऑफ दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, इट डज नॉट बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और whose. No conjunction is required when the question begins with a WH word. Conjunction required नहीं होता कब, जब जो क्वेश्चन हो किससे बिगिन हो, WH वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल श्रेया सेड आर यू कमिंग टू द मॉल विद, आर यू कमिंग टू द मॉल विद मी। अब ये आंसर येस और नो में है ना, ये क्वेश्चन येस और नो में है ना, तो आप क्या यूज करोगे, इफ या वेदर। तो श्रेया आस्क्ड वेदर आई वॉज गोइंग टू द मॉल विथ हर, ओके। नाउ रिपोर्टिंग imperative sentences. The reporting verb said or told is changed into ordered, requested, advised. ठीक है। imperative sentences क्या होते हैं, imperative sentence ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या करो, एडवाइस दो, ऑर्डर दो, है ना, कि जिसमें आप एडवाइस दो, ऑर्डर दो लोगों को, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, imperative। तो इसमें जो said है या टोल्ड दे रखा हो तो किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस में, commanded, etc. according to the type of the sentence. The imperative mood is changed into finite, infinite mood by placing to before the verb. Verb से पहले क्या लगाना है, to, very very important. If the imperative sentences begin with let, पढ़ा था ना हमने, let से sentences शुरू होते हैं, let the door be closed, है ना, let the reporting verb proposed और suggested is used followed by that and should. अब let से जो sentence शुरू हो रहे हैं वो मोस्ट क्या होते हैं, suggestions दे रहे हो आप ना, suggestions दे रहे हो या request कर रहे हो, बोल रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें propose आता है, suggested आता है, पर that भी follow होगा और should भी आएगा, ओके। If the reporting speech begins with excuse, pardon, forgive, the reporting verb said is changed into begged. अब क्या बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच जो बोल रहा है वो किससे शुरू हो, एक्सक्यूज से, पार्डन, फॉरगिव, पार्डन मतलब माफी मांगना, है ना, कि मेरे को माफ कर दो, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड आता है उसमें, वो किस में चेंज हो जाएगा, बेग्ड में। ये ध्यान रखना है आपको कि ये वर्ड्स दिए हुए हो तो क्या आएगा, इनडायरेक्ट में बेग्ड। एग्जाम्पल, रीटा सेड टू हिम प्लीज टेक दिस मेडिसिन। अब इन्होंने प्लीज बोल दिया है ना, कि प्लीज ये मेडिसिन ले लो, सो रीटा रिक्वेस्टेड हिम टू टेक दैट मेडिसिन। अब देखो, आप खुद देखो, प्लीज किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड में, है ना, दिस किस में चेंज हो गया, दैट में, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। Now reporting exclamatory sentences where you are shocked or surprised, okay? If the reporting verbs is changed into exclaimed, applauded, cried, confessed. If the reported speech expresses a wish, the reporting verbs is changed into prayed wish. अभी क्या बोल रहे हैं कि reporting verb किस में change हो जाती है, reporting verb किस में change होगी, that की जगह exclaimed में, applauded मतलब तालियां बजाना, बहुत किसी के लिए खुश होना, ठीक है, अच्छा काम करने के बाद, cried में, या confess अगर कोई चीज confess की हुई हो तो, ठीक है, कोई चीज confess की हुई हो तो। If the reported speech expresses a wish, अगर कोई wish express कर रहा है, अगर कोई विश एक्सप्रेस कर रहा है तो किस में चेंज होगा, प्रेड, विश्ड, एक्सेट्रा, ठीक है। द कंजक्शन दैट इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ड, पर कंजक्शन दैट भी यूज होगा कैसे, सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, द प्लेयर सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। अब हुर्रा से क्या समझ आ रहा है,
हुर्रा से समझ आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश है और खुश के चीख रहे हैं कि हुर्रा, हम मैच जीत गए, है ना। सो द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, पढ़ा था ना यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और क्या बोलते, एंड सेड दैट दे हैड वन द मैच। ओके, दे हैड वन द मैच। नाउ सी ओलंपियाड बाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन ऑफ सेंटेंसेस वी शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में। सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में। और से टू किस में बदल जाएगा, टेल में। ये पास्ट है तो ये पास्ट में, इसमें एस है तो ये याद करने का तरीका है, इसमें भी एस आएगा, इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। सेज टू किस में बदल जाएगा, टेल्स में। और से टू किस में बदलेगा, टेल में। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू इट्स ऑब्जेक्ट, सेड टू, सेज टू, से टू इज चेंज्ड इनटू इंक्वायर्ड, आस्क्ड, सजेस्टेड आल्सो। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, है ना, ये पढ़ा था हमने, या कोई अलग टाइप के सेंटेंस हो, तो इसमें ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये इंक्वायर्ड, आस्क्ड, सजेस्टेड, इनमें भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। Inverted comma is replaced by the following. That in assertive sentences, whether or if in interrogative sentences, to or not to in imperative sentences. कि inverted comma replace होंगे कब, assertive sentence, positive sentence हो तो उसमें that use हो जाएगा। interrogative question mark, interrogation वाले sentence हो तो उसमें if और whether आएगा। और imperative sentence हो तो उसमें टू और नॉट टू आएगा। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल, एक होता है नॉट टू, है ना, एक होता है नॉट टू और एक होता है टू नॉट, एक होता है टू नॉट। तो ये जो टू नॉट है ये गलत है। क्या होता है कि ऑप्शन में कभी कभी टू नॉट भी दे देते हैं ये लोग, तो टू नॉट जो होगा वो क्या है, गलत है, एकदम गलत। आपको क्या यूज करना है, आपको नॉट टू ही यूज करना है। ऑप्शन में अगर दो सेंटेंस सिमिलर और उसमें एक टू नॉट हो एक नॉट टू हो तो आप किसको टिक करोगे, नॉट टू को टिक करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस में टू नॉट टू, इंटेरोगेटिव में वेदर इफ, और सिंपल एसर्वेटिव में क्या आ जाएगा, दैट। नाउ सेल्फ टेस्ट टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Here also we have to write the answers, so be very careful while solving. Change the following sentences into indirect speech. My mother said, the rain has been falling for 2 hours. अब said किस में बदल जाएगा, क्या पढ़ा था हमने, said तो said ही रहेगा। So my mother said that, है ना, my mother said that, simple assertive sentence है तो यहाँ पे that लगा देते हैं। The rain has been falling for 2 hours. Has been किस में बदल जाएगा, had been, है ना। So my mother said that the rain had been falling for 2 hours. और inverted commas और comma क्या हो गए हमारे, cancel। तो एक कैसा सेंटेंस बन गया, ये बन गया my mother said that the rain had been falling, have किस में बदल गया, had में, had been falling कितने टाइम से, for 2 hours, कितने टाइम से बारिश आ रही है, for 2 hours, okay। Ritu said Jay went to the shopping mall yesterday, sorry, रितु said I went to the shopping mall yesterday। रितु ने क्या बोला कि मैं शॉपिंग मॉल गई, कब, कल, है ना। सो रितु said that, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, that। रितु said that, I किस में बदल जाएगा, she। रितु said that she went to the shopping mall
yesterday, क्या yesterday आएगा? नहीं, क्या आएगा? yesterday किस में चेंज हो जाएगा? the previous day. yesterday किस में बदल जाएगा? the previous day. देखो ऐसे ध्यान रखना है आपको, है ना? जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं हम, yesterday को चेंज करना ही भूल जाएंगे. तो yesterday किस में बदल जाएगा? the previous day में. Okay, now third question. The teacher said to the students, this is made of 12 colors. Now see, the teacher said to किस में बदलेगा? देखो यहाँ पे पढ़ा था said to किस में बदलेगा? told में, है ना? तो said to की जगह हमने क्या लिख दिया? told. The teacher told the students. अब यहाँ पे क्या आएगा? that आएगा. पर मैम this भी तो that में बदलता है. So yes, ये भी आपको बदलना पड़ेगा. भले ही 2 बार continuously that आए, still you have to change. The teacher told to the students that is made of 12 colors. Okay, next. My grandfather said to me, trust in God and do the right. Okay, now said to किस में बदल जाएगा? told में. My grandfather told me, trust in God and do the right. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, एक फैक्ट है कि भगवान पे विश्वास करो और अच्छे काम करो, है ना? तो ये चेंज नहीं हो. इन्वर्टेड कॉमर्स आपको सब में हटाने हैं. रवीना सेड टू हर हस्बैंड, डिड यू फील माय एब्सेंस? नाउ रवीना पूछ रही है ना, क्वेश्चन पूछ रही है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में. सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में. नाउ रवीना आस्क हर हस्बैंड. अब कनेक्शंस के लिए क्या यूज होगा? इफ या वेदर यूज होगा, है ना, क्योंकि यस और नो क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ. रवीना आस्क हर हस्बैंड, डिड यू फील माई एब्सेंस. अब पहले यू और माई को चेंज कर देते हैं. यू हस्बैंड के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पे? ही. माई खुद के लिए बोल रही है, रवीना खुद अपने लिए बोल रही है, तो क्या आएगा? हर. सो इफ ही हैड, फील किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट की बात थोड़ी ना हो रही है वो. तो फेल्ट हर एब्सेंस. ओके, रवीना आस्क्ड हर हस्बैंड इफ ही हैड फेल्ट हर एब्सेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. क्या चूज करना है हमें? पैसिव वॉइस. ठीक है, एक्टिव दे रखा है हमें, पैसिव वॉइस हमें इसमें से सेलेक्ट करना है. क्या है पैसिव? डस मधु परफॉर्म फाइन आर्ट्स, एंड व्हाट आर द ऑप्शन? आर फाइन आर्ट्स परफॉर्म्ड बाय मधु, डू फाइन आर्ट्स परफॉर्म्ड बाय मधु, आर फाइन आर्ट्स परफॉर्म्ड बाय मधु, नन ऑफ दीज. Now listen students, what you have to do, first you have to identify the sentence. कि sentence किस फॉर्म में है? क्या आएगा यहाँ पे? does दिया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि पैसिव फॉर्म में जो वर्ब है वो क्या आएगी? is, am और are आएगी, है ना? क्या is, am, are ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? yes, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब are, अब इन दोनों को इक्वली लेके आप चलो. ठीक है, आर फाइन आर्ट्स परफॉर्म्ड बाय मधु. ठीक है, यहाँ पे परफॉर्म्ड है और यहाँ पे परफॉर्म है. क्या पढ़ा था हमने? पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. क्या परफॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. ओके, द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग सम प्रोजेक्ट्स ऑफ साइंस. नाउ सी, द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग सम प्रोजेक्ट ऑफ साइंस. आर प्रिपेयरिंग किस में चेंज होगा? ये बताया था. कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? बीइंग में. क्या ऑप्शंस में बीइंग दिख रहा है कहीं पे? यस, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बीइंग, तो डायरेक्टली हम उसको क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे. मैंने आपको बताया भी था कि यू हैव टू बी सुपर अटेंटिव. आपको वो टेबल लर्न करनी है ताकि ऑप्शन क्या करो, आप जल्दी जल्दी हेल्पिंग वर्ब से सॉल्व कर दो. अब क्या एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं है ना आपके पास कि आप एक एक ऑप्शन पढ़ो, उसको एनालाइज करो. नहीं, है ना? ये देखो हेल्पिंग वर्ब से एकदम सॉल्व हो गया क्योंकि बीइंग एक ही ऑप्शन में. सो थर्ड क्वेश्चन, द जज इज अनाउंसिंग द रिजल्ट इन अ फ्यू मिनट्स. नाउ अगेन इज और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए? बीइंग आना चाहिए. क्या ऑप्शन में बीइंग दिख रहा है?
यस मैम, एक ही ऑप्शन में बीइंग दिख रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर. आई टोल्ड यू this much fast you can do, you just have to learn that table. The loud noise frightened the sleeping child. अब क्या है यहाँ पे देखो, फर्स्ट the loud noise frightened the sleeping child. अब क्या आना चाहिए ऑप्शन में? ऑप्शन में was were आना चाहिए. क्या ऑप्शंस में आपको was were दिख रहा है किसी में? yes. क्या being आएगा? क्या यहाँ पे ing फॉर्म है verb? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया. क्या is am are आएगा? यहाँ पे past है, यहाँ पे present हो जाएगा? नहीं, so ये भी कैंसिल. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. प्लीज फॉरगिव हिम दिस टाइम. अब प्लीज आ गया, ये हमने पढ़ा था. प्लीज आ जाते ही क्या आता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू. यार यू आर रिक्वेस्टेड है, प्लीज के टाइम आप ऑर्डर तो नहीं करते ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. God will shower his blessings on us one day. Now see, God will shower, फ्यूचर की बात हो रही है. फ्यूचर में क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए. ये पढ़ा था मैम हमने. क्या बी ऑप्शन में दिख रहा है? यस मैम, और एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. आई टोल्ड यू विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि रूल किस में हो रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में फॉलो हो रहा है. Now what we have to do in this one we have to write. Okay, we have to make passive voice sentences. So be super active in this one. Convert the following sentences into passive voice. Please do not disturb the patient. अब ये जो do not है, एक हमने पढ़ा था, एक होता है to not और एक होता है not to. तो मैंने आपको बताया था कि जो to not है वो गलत है. क्या आएगा? not to आएगा. तो do not की जगह क्या आएगा? not to. प्लीज आ गया तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? You are requested. You are requested. Do not की जगह not to, as it is फिर disturb. You are requested not to disturb the patient. Okay? Now the doctor will give you advice. ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एडवाइस. तो एडवाइस विल गिव है तो क्या आएगा? विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एडवाइस विल बी गिवन बाय लगता है पैसिव में, तो बाय लगा दिया हमने. और कौन एडवाइस देगा? बाय डॉक्टर. ओके, एडवाइस विल बी गिवन बाय डॉक्टर. समवन इज रिपेयरिंग द कार. अब अगेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. तो द कार इज और आईएनजी फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बीइंग. द कार इज बीइंग द कार इज बीइंग रिपेयर्ड. अब एक हमने पढ़ा था कि जब इनडेफिनेट सब्जेक्ट्स हो तो जरूरी नहीं आप उनको लिखो. अब ये इतना सेंटेंस भी क्या है? द कार इज बीइंग रिपेयर्ड करेक्ट है ना, बट आपको ऐड करना है बाय समवन, तो आप ऐड भी कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट, वन शुड कीप प्रोमिसेस. नाउ वन शुड कीप प्रोमिसेस, इसमें आप क्या बोल रहे हो कि प्रॉमिस रखना चाहिए, प्रॉमिस निभाना चाहिए. तो क्या आएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बना लेंगे पहले. सो प्रोमिसेस शुड बी. अब कीप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोमिसेस शुड बी केप्ट. प्रोमिसेस शुड बी केप्ट. ओके. My brother gifted me a mobile on my birthday. Now see, subject object क्या है यहाँ पे? मोबाइल. तो a mobile my brother gifted me, तो क्या आएगा यहाँ पे? was were, पर was आएगा क्योंकि मोबाइल सिंगुलर है. तो a mobile was gifted
a mobile was gifted to me, और किसने दिया गिफ्ट? to me by my brother. किसने दिया है गिफ्ट मोबाइल? उनके ब्रदर ने. ठीक है, ब्रदर. कब दिया? ऑन माय बर्थडे. Okay, now 12th one. Someone told me that there had been an explosion in the city center. Now see, अब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना. पर सिटी सेंटर एक्सप्लोजन के साथ बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम मी के साथ बना लेंगे. पर मी के साथ बनाएंगे तो मी की जगह क्या पढ़ा था हमने? मी की जगह क्या चेंज होता है पैसिव वॉइस में? आई, है ना. सो आई वॉज told by someone that explosion had been, sorry, I was told that there had been an explosion कहाँ पे हुआ है एक्सप्लोजन? इन द सिटी सेंटर. कहाँ पे हुआ है? इन द सिटी सेंटर. ओके okay students, I was told that there had been an explosion in the city center. Now see previous year questions, very very important, so be attentive. The officials dash on the grounds of corruption and mismanagement of state funds. Here we have to fill in the blanks. Okay, the official on the grounds of corruption and mismanagement of state funds. अब अगर ऑफिशियल मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो क्या वो प्रोटेक्ट होंगे? नहीं. क्या उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ कोई बात नहीं आप करते जाओ, है ना, मिसमैनेजमेंट? नहीं. क्या उनको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ और करप्शन करो? नहीं. उनको क्या करेंगे? अरेस्ट. सो वर अरेस्टेड. ओके. The teacher asked the students dash to the dictionary whenever they came across a new word. अब टीचर ने क्या बोला स्टूडेंट से कि आप डिक्शनरी को क्या करा करो? रेफर किया करो जब आप कोई न्यू वर्ड देखो. तो पास्ट में तो आएगा नहीं. रेफर्स क्यों आएगा बेटा? रेफर्स भी नहीं आएगा, है ना. रेफरिंग नहीं, टू रेफर. ठीक है, कि आप डिक्शनरी को रेफर करो जब आप कोई भी न्यू वर्ड देखो. ओके. The wire dashed to the earth as part of an essential safety measure. अब जो वायर है वो अर्थ से सेफ्टी मेजर के लिए क्या होता है? ग्राउंड होता है ना, ग्राउंडेड होता है ना. वायर अर्थ से ग्राउंडेड होता है, तो ग्राउंड्स आएगा नहीं. ग्राउंड्स तो मतलब क्या हो गया? मैदान हो गया, है ना, प्लेइंग प्लेस हो गई. इस ग्राउंडिंग भी नहीं आएगा. वायर क्या है हमारा? सिंगुलर में है, तो was grounded to the earth as part of an essential safety measure. Our English teacher gave us an assignment to write an essay on where do you belong. She strictly said that it, now see, shouldn't plagiarized, that it shouldn't plagiarized, shouldn't be plagiarized, should plagiarism, shouldn't be plagiarizing. Now see, इसका मतलब क्या होता है? जब आप कॉपी करो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरनेट से कॉपी कर लिया, आपने अपने फ्रेंड से कॉपी कर लिया, तो जब आप कॉपी कर करके लिख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म. ठीक है, कि आप कॉपी कर रहे हो दूसरों का, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना. तो शुड, क्या वो करने को बोल रहे हैं? नहीं. बी क्यों चाहिए हमें? यहाँ पे बी चाहिए ही नहीं. क्या फ्यूचर की बात हो रही है? नहीं. हाँ फ्यूचर की बात हो रही है, बट सी, सॉरी,
बट कॉन्टिन्यूस में थोड़ी ना आएगा आपका आंसर। ओके, नाउ सी, शुडंट प्लेगराइज। अब फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The movie actress was recognized by the audience in the theater. She dashed with the help of security guards for safety reasons. Escorted मतलब क्या होता है कि आपको बाहर ले जा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा क्राउड में फंस गए, अब आपको सेफली बाहर जाना है तो आपको एस्कॉर्ट किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा आपको बॉडीगार्ड से, है ना। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं बट आप जनरली ऐसे हो कि मैं अकेले नहीं जा सकती, आई नीड टू बी प्रोटेक्टेड, तो आप क्या किया जाओगे? आप एस्कॉर्ट किए जाओगे। ठीक है, तो एस्कॉर्टिंग हमेशा क्या होती है? बाहर की तरफ होती है, तो एस्कॉर्टेड आउट तो आएगा ही। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब वॉज आ रहा है यहाँ पे, तो हमें पता है कि पैसिव में हैड आएगा, ये हमें पता है। क्या ऑप्शन में हैड है? यस, एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द बुक इज सो एम्बिगियस दैट इट डैश इन एनी वे। अब बुक इतनी एम्बिगियस है कि उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कोई भी वे में। सो क्या कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा? नो, फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही, पास्ट की क्यों बात होगी? सो बी इज द करेक्ट आंसर। इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे। Plastic containers dash more and more to package soft drinks. Plastic container dash more and more to package soft drinks, milk, oil, etc. यूज की बात हो रही है ना। अब यूज कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे लोग, है ना। तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे हम? आर बीइंग यूज्ड। पास्ट की तो बात हो नहीं रही। क्या अभी हम प्लास्टिक कंटेनर्स यूज नहीं करते हैं तो पास्ट की कैंसिल हो जाएगी। आर बीइंग यूज्ड विल बी द करेक्ट आंसर। और देखो प्लास्टिक कंटेनर्स प्लूरल है, इससे इस भी नहीं आएगा। Rajan, the accused, dash at the court for inquiry. अब accused है, कोर्ट वो पहुंच गया इंक्वायरी के लिए, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, तो हम प्रेजेंट से रिलेटेड सब काट देते हैं। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये सिंगुलर भी है ना, तो वॉज वैसे ही आएगा। This is how you can solve if you have learned that table and if you remember the tenses. So I still advise you, if you have not done, please go through the previous video of tenses. Make a thorough look at all the lectures, okay, all the video, and look at that table which we did. The dash by my business partner which has put me in debt. अब देखो बिजनेस पार्टनर ने इनको डेट में डाल दिया, तो ये अपने बिजनेस पार्टनर से बिट्रे हुए हैं, है ना। पर अभी ये डेट में है, तो बिट्रे तो पास्ट में किया था, तो क्या प्रेजेंट में प्रेजेंट की वर्ब्स आएगी, बिट्रेइंग आएगा? नहीं। नाउ हैव बीन बिट्रेड या हैव बिट्रेड, यहाँ पे क्या आ रहा है? हैज आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या आएगा? बीन आएगा, तो हैव बीन बिट्रेड। ओके, the making of the movie dash off because of the horrible controversy that happened on the set. अब मूवी कैंसिल हो चुकी, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हॉरिबल कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो ये तो हम कैंसिल ही कर देते हैं प्रेजेंट का। अब हैज कॉल्ड और हैज बीन कॉल्ड। नाउ सी अगेन ऑप्शन सेंटेंस में क्या आ रहा है? The making of the movie dash off because of the horrible controversy that happened on the set. Has called off आएगा या has been called off आएगा? Has been called off आएगा, ठीक है, क्योंकि वो already call off हो चुकी है। ओके
Human art forms that dash, which we seem to look at with praise and wonder, are just instances of the strong nature of dash. Now see, human art forms that dash. अब ह्यूमन के जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं, जो भी डांस फॉर्म्स होते हैं, या कोई भी मार्शल आर्ट्स हो गए, या परफॉर्म करते हो, है ना, तो ऑप्शन में क्या आएगा? परफॉर्म। अब फॉर्म्स हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। सो इन दो में से तो क्या होगा? आंसर। और अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वर्ब कैसे आएगा? अब इतना तो पता चल गया कि ए और सी में से आंसर है। अब देखो, which we seem to look at with praise and wonder are just instances of the strong nature of perversion या perseverance. Now see, perseverance अब सबको पता है। perseverance क्या होता है? देखना, ऑब्जर्व करना, अच्छे से नोटिस करना, तो यहाँ पे वो ही आएगा, है ना, कि जो ह्यूमन के आर्ट फॉर्म्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से हम देखते हैं, प्रेस करते हैं, वंडर करते हैं, है ना, प्रिजर्व करते हैं। So students, this was all for today. I hope you learned something. We will meet in our next session. Till then, keep learning, keep revising. Thank you.